नमस्कार, ज्ञानदीप संस्कृत चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अंदर विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। विलोम शब्द जो आपके स्कूली विषयों के अंदर, स्कूली विषय हिंदी के अंदर पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। 6 से लेकर के 12 तक ग्रेजुएशन में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। 12 तक ये जो 4 विकल्प वाले जो भी प्रश्न आते हैं उसमें विलोम शब्द का प्रश्न जरूर आता है। तो हम कुछ विद्यालय स्तर के जो विलोम शब्द है उसका अध्ययन करेंगे। हर्ष, इसका विपरीत होता है, इसका विलोम होता है विषाद। देवता, दानव, सद्वा, विधवा। अर्श, हर्ष, स्वर्ग, नरक। अनुकूल, प्रतिकूल। उपकार, अपकार। आयात, निर्यात। उदार, अनुदार। आकाश, पाताल। उदय, अस्त। खंड, अखंड। क्रय, विक्रय। उपस्थित, अनुपस्थित। आदि, अनादि। प्राचीन, अर्वाचीन। आगम, निर्गम। दयालु, निर्दयी। उचित, अनुचित। इच्छा, अनिच्छा। सुकाल, अकाल। कटु, मधुर। सरस, नीरस। गहरा, उथला। जो भी समुद्र होता है, कुआं होता है, उसकी गहराई नापी जाती है। और उसके विपरीत जो शब्द होता है, गहरे के विपरीत शब्द होता है, वो होता है उथला। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो गहरा उथला का सवाल है वो पूछा गया है। आदान प्रदान, उधार, नकद, अंधकार, प्रकाश, जन्म, मरण, गुप्त, प्रकट। कोई भी बात है वो गुप्त रखी जाती है, उसका विपरीत होता है वो प्रकट की जाती है, सबके सामने बताई जाती है, वो प्रकट होता है। स्वाधीन, पराधीन। 15 अगस्त 1947 से पहले अपना देश है वो पराधीन था, और 15 अगस्त 1947 के बाद में अपना देश क्या हो गया? स्वाधीन हो गया। अमृत, जहर, रोग, निरोग। शुष्क, आर्द्र। शुष्क का मतलब होता है सूखा, जैसे पश्चिमी राजस्थान इस श्रेणी में आता है शुष्क, और दक्षिणी राजस्थान है वो इस श्रेणी के अंदर आता है आर्द्र। स्वार्थ, निस्वार्थ। संपन्न, निर्धन। संपन्न, जिस धन दौलत माया संपत्ति होती है उसको संपन्न आदमी कहा जाता है। जिसके पास में धन दौलत ज्वारात नहीं होता है वो होता है निर्धन। आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक वो होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, ईश्वर की आराधना करता है, सुबह शाम को संध्या करता है। और जो ईश्वर को नहीं मानने वाला होता है, मूर्ति पूजा नहीं करने वाला होता है, वो नास्तिक आदमी होता है। आरोह, अवरोह। आरोह का मतलब ऊपर चढ़ना, किसी घर के ऊपर चढ़ना, किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, किसी घोड़े पे चढ़ना, उसको कहते हैं आरोह। और अवरोह का मतलब होता है उतरना। अवरोह का मतलब होता है उतरना या नीचे की तरफ जाना। वैर, प्रीति। वैर का मतलब होता है दुश्मनी, और प्रीति का मतलब होता है प्रेम। मित्र, शत्रु। सज्जन, दुर्जन। अनुराग, विराग। अल्प, अधिक। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अधिक का मतलब होता है बहुत संख्या में, बहुतायत। भावना, दुर्भावना। भावना किसी के प्रति अच्छी सोच होती है भावना, और किसी के प्रति बुरी सोच वो होती है दुर्भावना। सघन, निर्जन। किसी भी शहर के अंदर से हम गुजरते हैं तो सघन आबादी क्षेत्र ये लिखा रहता है, और जहाँ जंगल होता है, वन होता है, वहाँ निर्जन क्षेत्र लिखा जाता है। निर्जन का मतलब वहाँ पर मनुष्य मात्र कुछ भी नहीं है। सतर्क, लापरवाह। सतर्क का मतलब होता है सावधान, और लापरवाह का मतलब होता है जो आदमी गैर जिम्मेदारान होता है, असावधान रहता है। धन्यवाद।
उम्मीद करते हैं कि ये विलोम शब्द आपके बहुत काम आएंगे और आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।